गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए आज का टॉपिक हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में क्रमागत परिवर्तन। क्रमागत परिवर्तन। क्रमागत परिवर्तन बहुत अच्छा टॉपिक होता है। यहाँ से भी सवाल परीक्षाओं में इस टॉपिक का अस्तित्व बहुत है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आने के चांस बहुत रहते हैं। क्रमागत परिवर्तन का मतलब है, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा, किसी भी राशि में दो बार परिवर्तन कर देना। जैसे सवाल बनता है, यदि किसी आयत की लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि कर दी गई और कुछ समय बाद पुनः उसकी चौड़ाई में भी इतने परसेंट की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। या ऐसे कह दिया जाए, यदि किसी व्यक्ति के वेतन में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई और कुछ समय बाद पुनः इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए व्यक्ति का वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। यहाँ से भी देखो दो तरह के कट्स बनेंगे कि यहाँ पर हम जो देखेंगे, हम वृद्धि कर सकते हैं या किसी के वेतन में कमी कर सकते हैं। दो ही चीजों का प्रकृति में नियम होता है, या तो हम वृद्धि कर सकते हैं या फिर कमी, या फिर स्थिरता पर रहेंगे। स्थिरता रहेगी तो फिर हमारा सवाल नहीं बनता। हमारे सवालों की उत्पत्ति तो जब होगी जब हम किसी के वेतन में कुछ कमी करें या वृद्धि करें। बातचीत करने के तरीके से अगर ये देखा जाए, वृद्धि हम कब करते हैं, कोई एम्प्लॉय का अगर हमें काम अच्छा लगा तो हम खुश होकर के पैसा बढ़ा देते हैं, और किसी का अगर काम अच्छा ना लगे तो हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो अपने मुंह से ना कहें तो उसका हम वेतन काट दें, और एक बार वेतन काटा तो उसका वेतन कम हो गया, और दूसरी बार में और वेतन काट दिया, तो इससे क्या होता है कि दो ही बार में हमें काम करने से पता चल जाता है कि हमें कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसलिए टॉपिक का नाम है क्रमागत परिवर्तन। तो देखिए जैसे सवाल कह दिया जाए, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई और कुछ समय बाद पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई और कुछ समय बाद पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताइए व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो सवालों को लगाने के तरीके में बहुत पुराना पैटर्न तो ये कहता है, माना कि व्यक्ति का वेतन x, फिर हम एक बार वृद्धि करेंगे x प्लस। तो देखते हैं जैसे यहाँ पर कह दिया जाए, माना कि व्यक्ति का वेतन बराबर x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा है x प्लस x का 10%। व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई। इसे हम सॉल्व करेंगे तो का हटाया गुणा परसेंटेज हटाया बटे 100, तो ये हो जाएगा x प्लस एक बिंदी से एक बिंदी खत्म। बीजगणित की भाषा में एक लिखा नहीं जाता, और इधर आए तो 10x से कम 10x और एक जोड़ दिया तो 11x बटे 10। इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति का वेतन पहले x था और पहली कंडीशन के अनुसार अगर 10% की वृद्धि कर दी गई तो हमने सॉल्व किया तो उसका वेतन 11x बटे 10 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुनः प्रश्नानुसार कह दिया गया
कि अब उसके वेतन में तो 11x/10 प्लस 11x/10 का 20% ये वृद्धि कर दी गई। तो हमने देखा 11x/10 प्लस का 11x/10 का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, तो यहाँ पर मान बन गया 11x/10 प्लस का 11 दूनी 22x/100। यहाँ पर देखते हैं हमारा नीचे लासा आ गया 100। जब लासा 100 आया तो ये 10 से 10 कट गया तो ये बन गया 110x, और प्लस का 100 से 100 कट गया तो ये बन गया 22x। 110 और 22 को अगर हम जोड़ लेंगे तो मान बन जाएगा 132x/100। तो देखो पहली प्रक्रिया करने पर हमने देखा 10% का वृद्धि हुआ तो 11x/10 पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 11x/10 प्लस 11x/10 का 20%, 11x/10 प्लस 11x/10 गुणित 20/100 सॉल्व किया 11x/10 प्लस का 22x/100। यहाँ पर आए 110x प्लस का 22x/100 तो 132x/100। अब दो बार परिवर्तन हुआ है, दो बार वृद्धि की गई तो हम इस मान पर पहुंच गए। तो हम यहाँ से देखते हैं आखिर हमारे वेतन में वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि बराबर होता है 132x/100 से हम पहले वाले मान को घटा दें x को, तो यहाँ से वृद्धि निकाल आएगी तो 132x माइनस के 100x से कम 100x और बटे 100, तो 132 में से 100x गया तो आपको मिलेगा केवल 32x/100। ये वृद्धि निकल के आई, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुणित का 100 बटे प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक वेतन। तो हमने देखा वृद्धि हमारी कितनी करके आई 32x/100। तो किसी भी राशि को परसेंटेज में लाना या सूत्र को कहकर के ये 100 और बटे प्रारंभिक मात्रा, तो प्रारंभिक मात्रा हमारी x है, तो ये इधर हम जब देखेंगे तो 100 से 100 हो गया कैंसिल और ये हो जाएगा 32x/x, तो x से x कैंसिल, तो प्रतिशत वृद्धि हो गई 32%। बहुत पुराना पैटर्न है ये, लेकिन हम आपको दर्शाए इसलिए कि जिससे हमारा एक बार कांसेप्ट क्लियर हो जाए। एक ही सवाल पे हम इसको बताते हैं, बाकी के सवाल हम लोग टेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। देखो पहले देख लेते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माना कि व्यक्ति का वेतन बराबर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x का 10%। अगर वृद्धि का तो 10 वृद्धि प्लस चेंज लेंगे, अगर कमी कह देता तो माइनस। x प्लस x का हटाते हैं गुणा परसेंटेज हटेगा हमेशा बटे में 100 करता है, x प्लस का x बटे 10, 10x से कम 10x तो 11x/10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा शर्त के अनुसार कहा गया कि अब 20% की वृद्धि कर दी जाए। मान लो कोई एम्प्लॉय उसने अच्छा काम किया तो पहले 10% की वृद्धि हो गई, अब और अच्छा काम कर रहा है तो और वेतन बढ़ाया जा रहा है, तो 11x/10 प्लस 11x/10 का 20%, 11x/10 प्लस 11x/10 गुणित का 20/100, 11x/10 प्लस का 22x/100। इसको सॉल्व किए लासा 100 आ गया, यहाँ से 110x प्लस के 22x/100 132x/100, ये मेन मान हमारा हो गया। अब हम देखेंगे पहले हम क्या थे x और अब होगा 132x/100, तो हमारे मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले तो निकालते हैं वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि बराबर पहला जो अंतिम मान आया उसमें से प्रारंभिक मान को घटा देंगे तो 132x/100 माइनस का x बराबर का 132x माइनस के 100x/100 तो 32x/100, और प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणित 100 बटे प्रारंभिक मात्रा। वृद्धि का मान रख दिया 32x/100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा और बटे प्रारंभिक मात्रा x, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 32x इधर आया बटे x कैंसिल, प्रतिशत वृद्धि बराबर 32% आंसर। अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं टेक्स्ट से कैसे लगाते हैं। दो लाइन में सवाल बनेगा। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, तो व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो देखो सवाल कैसे बनेगा। ऐसे सवालों को अगर हम चाहें तो सीधा सीधा रामबाण सूत्र से लगा सकते हैं। इसको किताबी भाषा में रामबाण सूत्र कहा जाता है। रामबाण सूत्र का अलग अलग किताब वालों ने अलग अलग तरह से इसका
एक्सप्रेशन किया है, लेकिन शुद्ध अगर देखा जाए तो ये भी होता है a प्लस का b प्लस का a इंटू b बटा 100। कुछ किताब वाले अगर x पे देखेंगे तो x प्लस y प्लस x इंटू y बटे 100, इसे रामबाण सूत्र कहा जाता है और इसी आधार पर सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। और हम यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a का मान दिया है 10% और b का मान दिया है 20%, बस उठा के रख दीजिए। देखिए a की जगह हमने मान रख दिया 10, b की जगह मान रख दिया 20 और फिर से लगा दिया प्लस इन्हीं का आपस में एक बार किया जाता 10 वृत्त के 20 बटा 100, 20 और 10 30। ये देखो 2 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 1 कम 2, 30 और 2 बराबर का हो जाएगा 32% आंसर। बहुत बेहतरीन, कोई भी सवाल आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। बस a प्लस b की मान रखिए प्लस का a इंटू b बटे 100। एक वीडियो हम और आपको दिखा सकते हैं कि आप इसको याद करना और इसमें भी हम आपको पूरा क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक कभी ये विधि बताते हैं कि हम प्रारंभिक वेतन को अपना 100 मान लें। कितना मान लें? 100। प्रारंभिक वेतन हमने मान लिया कि हमारी मूल राशि 100 है। अब 100 एक राशि परसेंटेज में ऐसी होती है जिस पे हम सीधा बढ़ सकते हैं या सीधा घट सकते हैं। तो इसमें जब अगर कह दिया वृद्धि तो मैं वेतन में हमारे 10% की वृद्धि हो जाए तो हम हो गए 110, पहली शर्त के अनुसार 110। अब बात ये याद रखनी है, जहाँ किताबें नहीं बोला करती बड़े ध्यान से सुनिए, किताबों से ढूंढ ढूंढ के आप सवाल लगाइए और वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। अब वेतन पहले 100 था, 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गया। अब केवल संख्या 100 पर हम सीधा घट पा सकते हैं और किसी संख्या पर नहीं, बट लेकिन हमें संख्या में 110 पे बढ़ना है तो 20% की वृद्धि कर दी गई दूसरी कंडीशन में, तो हम यहाँ पर 130 नहीं लिख सकते। देखो 100 पे सीधा घट पा सकते हैं और किसी संख्या पर नहीं, तो ये 100 हमारे साथ हमेशा बगल में चलेगा। आप 110 लिखिए और अगर मान 100 है तो सीधा बढ़ घट जाते हैं, और अगर मान और कोई है तो उसके बगल में सामान के चलो कि हमारे साथ 100 है। जिस तरह से हम प्रकृति में आते हैं तो कहीं ना कहीं परमात्मा का साया हमारे पास रहता है, हमारी छत छाया उनकी बनी रहती है, उनकी हमारे ऊपर। तो उसी तरह से इस 110 के साथ मन ही मन में तुम्हारे साथ 100 है। अब इसी 100 पे तुम बढ़िए या घटिए, अगर वृद्धि कहे तो हम बढ़ेंगे, कमी कहे तो घटेंगे। तो आप कह दिया 20% की वृद्धि, तो हमारे बगल में 100 चल रहा था तो इसी में हम होगा 120 और बटे 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 12 गुणे 11 का मान होता है 132। ये देखो अब आप कंपेरिजन करेंगे मूल वेतन से अंतिम वेतन पर आप क्या पहुंच गए। आप देखो 100 रुपया वेतन से आपका वेतन कितना है 132, और आप गणना करो तो आपका बढ़ कितना गया 132 से आप 100 को घटा देंगे केवल 32, और गणना जब कभी भी 100 पर की जाए तो यही परसेंटेज भी बन जाता है 32% हमारा वेतन की वृद्धि होगी। एक बार फिर से हम एक्सरसाइज करते हैं, देख लीजिए। मूल वेतन हमारा हमेशा मन में 100 रहेगा, प्रारंभिक मान 100 रहेगा। कभी कभी सवाल ऐसे भी कह दिया जाए किसी संख्या के मान में इतने % की वृद्धि कर दी जाए, पुनः उसके मान में इतने % की वृद्धि कर दी जाए, संख्या कहे चाहे वेतन कहे, जिस तरह के सवाल बनेंगे मैं सब बताता हूँ। तो मान लिया प्रारंभिक वेतन 100, पहली कंडीशन में 10 की वृद्धि कहा तो 100 पे सीधा बढ़ गए 110, कमी कहता तो घट जाते 90। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये बात याद रखनी है कि हम संख्या 100 पर ही सीधा घटते और बढ़ते हैं और किसी संख्या पर नहीं। अब अगर और कोई संख्या हमारे साथ है तो हम मान के चलेंगे कि हमारे साथ में 100 हमेशा चला करता है, तो उसी के बगल में हम गुणा लगा करके 100 में जो वृद्धि कहे तो बढ़ जाएंगे, कमी कहे तो घट जाएंगे, और रख करके बटे 100 करके काटा काटी करके जो मान आएगा वो रख देंगे। और कंपेरिजन करेंगे 100 से कि अब 100 से हम मान बढ़ गए हैं कि घट गए हैं। बढ़ गए हैं तो उतनी ही की वृद्धि हो जाएगी, अगर मान 100 से कम आए तो उतनी ही की कमी हो जाएगी, और अपने मन से परसेंटेज लगा देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। हमने आपको लेक्चर दोनों दे दिया, आप चाहे तो इससे अच्छा लगे तो ये वाली ट्रिक का प्रयोग करें, अगर इससे अच्छा लगे तो इस वाली ट्रिक का प्रयोग करें। ज्यादातर है दोनों सरल, जिससे आपका मन करे बस सवालों को लगाते रहिए। अब इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि यहाँ से कितने तरह के सवाल बन सकते हैं प्रकृति में, और कितनी तरह की घटनाएं हमारे साथ घटती है ग्रंथ संजय प्राय का चैप्टर के अनुसार। तो देखेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रामबाण सूत्र के अनुसार हम आपको यहाँ ये एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं कि सवाल बाकी में किताबों में कितने तरह के बनते हैं और हम कितने तरीके से परेशान कर सकते हैं। हमें हर बार हर सूत्र को नहीं रखना है, आप यहाँ
खुद कल्पना करें कि यदि किसी व्यक्ति के वेतन में हो सकता है हम वृद्धि कर सकते हैं और मन करेगा तो फिर से एक बार वृद्धि कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में सवाल बन सकता है, हो सकता है हम किसी व्यक्ति का वेतन कम कर सकते हैं और फिर से मन किया तो फिर से कम कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ से निकल के बन सकती है, किसी व्यक्ति के वेतन को हम पहले बढ़ा सकते हैं, हो सकता है वो अच्छा काम कर रहा हो और लेकिन फिर काम हल्का करने लगे तो इसका मतलब है हम उसको कम कर सकते हैं। चौथी कंडीशन हमारी यहाँ से ये बन सकती है, यदि किसी व्यक्ति के वेतन को हम पहले कम कर सकते हैं, अगर रिस्पॉन्स अच्छा हो तो बाद में बढ़ा भी सकते हैं। ये 4 तरह के क्वेश्चन जो मार्केट में मिलेंगे, चाहे स्टैटिक की किताबों को खरीद कर लगाइए। वृद्धि पर, कमी पर, वृद्धि कमी पर और कमी वृद्धि पर। हम यहाँ पर आपको रामवार सूत्र के अकॉर्डिंग 4 तरह के सूत्र याद नहीं करना है, तुम्हें 2 बातें बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तुम्हें ये याद रखना है, जहाँ पर अगर वृद्धि आ जाए तो वृद्धि आ जाए वहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करना है और जहाँ पर कमी आ जाए वहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। प्रारंभ में वृद्धि का है तब भी प्लस चिन्ह नहीं लगाया जाता क्योंकि वृद्धि खुद वृद्धि है, और अगर प्रारंभ में कभी कमी कह दिया जाए तो प्रारंभ में हम माइनस चिन्ह को जरूर लगाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको यहाँ पर 4 बातें और बताते हैं। मैथमेटिक्स के 4 पिलर कहे जाते हैं। एक तो होता है पक्षांतर विधि, LHS बराबर का RHS, LHS बराबर का RHS, इसको कहते हैं पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि का रोल ये कहता है, आपको आगे सवालों में प्रयोग करेंगे तो आपको सहानुभूति होगी। अगर इधर का मान कोई पॉजिटिव है राइट हैंड में जाएगा तो माइनस हो जाता है, अगर इधर का मान कोई ऋणात्मक है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर कोई मान अगर डिवाइड में है तो गुणा हो जाता है और इधर का मान कोई गुणा में है तो वो भाग में होता है। पक्षांतर के ये 4 नियम और पूरा मैथ इसी पर टिका होता है। इसके बाद हम आपको 4 चीजें और बताते हैं। पहला, अगर आपस में प्लस और प्लस का गुणा कराया जाए तो पॉजिटिव ही मिलेगा अर्थात प्लस ही मिलेगा। अगर माइनस और माइनस का गुणा कराया जाए तब भी हमें प्लस ही मिलेगा। अगर तीसरी कंडीशन में हमें प्लस और माइनस का गुणा कराया जाए तो मान हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। चौथी कंडीशन में अगर हमारा मान एक ऋण है और एक प्लस है तब भी मान हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। इन 4 चीजों को भी और ध्यान में रखेंगे रामवार सूत्र के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ से जो सवाल बनेगा वो ये सूत्र बनने को तैयार है, a प्लस के b प्लस के a इंटू b बटे 100। इस वाले के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो यहाँ से ये सूत्र बनने को तैयार है, माइनस के a माइनस के b, तो यहाँ पे मान फिर से रहेगा a इंटू b बटे 100। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर मान बन जाएगा a माइनस का b, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो a इंटू b बटा 100। और यहाँ पर अगर मान इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो माइनस का a पहले, प्लस का b और माइनस का a इंटू b बटा 100। ये अब 4 सूत्र याद नहीं रखने हैं तुम्हें, सूत्र एक ही याद रखिए। फिर इस वाली बात को याद रखिए, जहाँ वृद्धि कह दिया जाए वहाँ प्लस चिन्ह, जहाँ कमी कह दिया जाए वहाँ माइनस चिन्ह। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। प्लस प्लस को अगर हमारा चिन्ह प्लस ही रहता है, माइनस माइनस हो तो चिन्ह हमारा प्लस हो जाता है, अगर प्लस और माइनस हो तो माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो तो माइनस हो जाता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको लेकर चल रहे हैं, आप साथ में बने रहिए। सवालों के प्रकरण में कभी संख्या में कह सकता है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में कह सकता है, जो जैसा मन करे किसी संख्या के मान में वृद्धि कह सकता है, किसी व्यक्ति के वेतन में कह सकता है, एक दलाल की दलाली बढ़कर के इतनी हो गई और पुनः इतनी हो जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो समझाने की आशा करते हैं। माधुरी के वेतन में, हाँ, माधुरी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई। पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। माधुरी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। तो बताइए माधुरी के वेतन में, माधुरी के वेतन में
कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताइए माधुरी के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो आप सवाल जब लगाएंगे तो यहाँ से सवाल को उठा सकते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं a प्लस का a इंटू बी बटा 100। अब a का मान हमें दिया गया 20%, इस पाठ से b का मान भी हमें दिया गया 20%। a और b दोनों के मान 20% है, इसीलिए हम मान पुट कर देंगे। तो दोनों में वृद्धि कहा है तो 20 प्लस के 20 गुणित 20 बटा 100। 20 और 20 40, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 बराबर का 44% आंसर। ये देखो आपको बेसिक कभी नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब माइनस प्लस प्लस माइनस जैसा भी आएगा वैसा आप फोकस करेंगे। संख्या के आधार पर ले लेते हैं क्वेश्चन। एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई। पुनः 10% की कमी कर दी गई। तो बताइए संख्या के मान में कितने प्रतिशत की, अब देखो यहाँ सस्पेंस वाला सवाल आएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, क्योंकि आप लोग सवाल क्यों बन के आ रहे हैं सस्पेंस में, क्योंकि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो अब वृद्धि, अगर यहाँ पर 20% की वृद्धि और 10% की कमी दोनों कंबाइंड है, तो इस बात को देखते हुए हम लोग देखेंगे यहाँ पर रामबाण सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। आप एक बात याद रखिए, a प्लस का b प्लस a इंटू बी बटे 100 से। हम यहाँ पर जब सवाल देखेंगे तो आप देखेंगे a का मान दिया है तुम्हें 20% और b का मान दिया है 10%। अब ये वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। आप यहीं पर थोड़े करते चले जाइए, इसीलिए 20 जहाँ कमी कह दिया जाए वहीं पर माइनस, 20 माइनस का 10 और प्लस माइनस हो जाता है माइनस। तो यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा माइनस 20 गुणित का 10 बटा 100। 20 में से 10 गए 10, माइनस का 0 0, 2 एकम 2, तो 10 में से 2 गया 8। अब देखो यहाँ पर अगर हमारा आंसर पॉजिटिव है तो आंसर वृद्धि में होगा, अगर यहाँ पर कहीं हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए तो कमी में होगा। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं 8% की वृद्धि। और लेटेस्ट एग्जामों में जो देखा जा रहा है, ऑप्शन में अभी चीज लिख के देने लगे हैं 8% की वृद्धि या 8% की कमी, 8% की वृद्धि या 8% की कमी। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे हम। ये वाला हमारा सवाल हो गया एक वृद्धि पर और एक कमी पर। वृद्धि पर पढ़े 2 सवाल, तीसरा सवाल एक वृद्धि पर और एक कमी पर। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कमी पर। एकदम मस्ती में आपको ये बात याद रखनी है कि जहां वृद्धि कह दी जाए वहां प्लस चिन्ह और जहां कमी कह दी जाए वहां माइनस चिन्ह। कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना है। चौथा सवाल देखते हैं। थोड़ा पैटर्न चेंज करते चले जाते हैं क्योंकि एक सारे क्वेश्चनों में भाषा शैली कुछ भी आ जाए, आपका लगाने का तरीका यही है। तो अगले सवाल में भाषा शैली अलग ले लेते हैं।
एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी गई और पुनः आयत की चौड़ाई में, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी गई और पुनः काट दीजिए चाहे, और आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई और आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ऐसा भी भाषा शैली आ जाता है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब है, अब ये देखेंगे हम खुद ही की वृद्धि होगी कि कमी, तो देखते हैं। रामायण सूत्र को पहले एक लिख लिया, a प्लस का b प्लस a इंटू b बटे 100। अब आप यहाँ से लिखना ये शुरू करो कि a का मान 10% तो कमी में है तो बस माइनस, और b का मान भी यहाँ पर इस प्रकार से सेम है तो 10% तो ये भी माइनस। अब लगाने का प्रोसेस ये हो जाएगा, हमने क्या बताया, वृद्धि कह दिया जाए तो प्लस चिन्ह और कमी कह दिया जाए तो माइनस चिन्ह। तो आप यहाँ से लगाएंगे माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 10 गुणित के 10 बटे 100। और देखिए एक बात यहीं पर जहाँ किताबें नहीं बोलती है, क्या माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं बट चिन्ह माइनस का ही रहता है। माइनस माइनस जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 10 और 10 हो जाएंगे 20, लेकिन माइनस के 20 और इधर हो जाएगा प्लस का, बिंदी से बिंदी खत्म, एक एकम एक। अब ये भी एक पैटर्न है, अगर एक माइनस है एक प्लस है तो यहाँ पर देखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा हमारा माइनस है, तो यहाँ 20 में से एक घटेगा, ये कंफर्म है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 20 में से एक गया 19, माइनस का 19%, और इसका आंसर देने का तरीका होगा 19% की कमी। यहाँ पर आप चाहें तो एक नोट लिख सकते हैं, जब भी इस प्रकार के सवालों में सॉल्यूशन करते समय चिन्ह हमारा माइनस ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो माइनस चिन्ह आ जाए तो यह दर्शाता है कि कमी हो रही है, यह दर्शाता है कि कमी हो रही है। इस वाले सवालों में जब भी माइनस चिन्ह आया तो ये समझ लेना कि यह दर्शा रहा है कि कमी हो रही है। बट ये कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा माइनस आए, माइनस आए तो कमी हो रही है और अगर माइनस ना आए तो हमेशा वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक सवाल हमने वृद्धि पर देखा, एक कमी वृद्धि पर देखा, एक कमी कमी पर देखा। अब सवालों को हम बढ़ाते हैं, आप लोग भी सहयोग करें और कॉपी पेन लेकर के बैठें, हमसे पहले लगाने की कोशिश करें, फिर देखें आंसर हम सही जा रहा है कि हम सीख पा रहे हैं कि नहीं। सवाल फिर से आयत पे ही ले लेते हैं। एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी गई
और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए सस्पेंस में क्वेश्चन हो गया। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी गई या कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। क्योंकि जब दोनों एक साथ आते हैं तो सस्पेंस में रहते हैं कि अब आंसर वृद्धि में निकलेगा कि कमी में। अगर वृद्धि कह दी जाए तो हमेशा आंसर वृद्धि में निकलेगा, अगर कमी कह दी जाए तो आंसर हमेशा कमी में निकलेगा। समस्या तो जब उत्पन्न होती है जब एक हमारा वृद्धि में हो और एक कमी में हो, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो हमने आपको बताया। क्या सॉल्यूशन करते समय अगर हमारा मान वृद्धि में पॉजिटिव आ जाए तो वृद्धि और ऋणात्मक आ जाए तो माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि कमी हो रही है। तो देखिए पहले रामनाथ सूत्र लिखेंगे a प्लस का b प्लस का a इंटू b बटा 100। अब a का मान दिया गया 20% की कमी कह दिया गया तो माइनस चिन्ह, और अगले में कहा गया b में 10% की वृद्धि कहा गया तो प्लस चिन्ह। आप इसी चीज को फॉलो कर देंगे यहाँ पर। तो शुरू में कमी कह दिया गया तो माइनस का 20 लेंगे, ये देखिए माइनस का 20 प्लस का 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो 20 गुणित का 10 बटा 100। अब देखो माइनस का मान बड़ा है, 10 छोटा प्लस का है तो संख्या घटेगी जरूर, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। माइनस का 0 0 0 0 2 एकम 2। अब माइनस माइनस जुड़ते हैं, माइनस माइनस जुड़ते हैं पर चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो माइनस के 12% आंसर। तो माइनस चिन्ह दर्शाता है कि क्या हो रही है, कमी। तो 12% की क्या हो जाएगी इसमें, कमी। एक आयत की लंबाई में पहले 20% की कमी कर दी गई, माइनस का 20, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, ये देखो प्लस का 10, माइनस प्लस का हो जाता है माइनस 20 गुणित 10 बटे 100 किए, 20 में से 10 गया 10 ही बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 0 से 0 खत्म हुई, 2 एकम 2, 10 माइनस का और माइनस के 2 प्राप्त हुए, माइनस माइनस आपस में जोड़ेंगे बट चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो माइनस के 10 माइनस के 2 माइनस के 12%, तो माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि कमी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब आप चार जिस राइटर की आप जिस राइटर की भी किताब हो उसी राइटर का सम्मान करते हुए आप सवालों को लगाते रहिए और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके जो हमने आपको बताई आप देखें और बड़े प्रेम से सवालों को लगाएंगे, आपके सवाल बनेंगे। देखिए एक सवाल हम आपको प्रैक्टिस में कराते हैं, जो आपका अच्छा सवाल है एग्जाम में आता बहुत। एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए सबसे पहला काम हमारा रामनाथ
a प्लस का b प्लस का a इंटू बी बटा 100। अब a का मान कहा गया 10% की वृद्धि तो पॉजिटिव, और b का मान कहा गया 10% की कमी तो माइनस। तो देखो यहाँ पर शुरुआत में पॉजिटिव है तो 10 माइनस के 10, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 10 गुणित के 10 बटा 100। संख्याएं समान चिन्ह विपरीत हों तो आपस में कट जाते हैं, तो ये 10 से 10 हो जाएंगे कैंसिल। फिर से सुनिएगा, संख्याएं समान अगर चिन्ह विपरीत हों तो ये आपस में कट जाते हैं, और यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 खत्म, एक एकम एक, और चिन्ह हमारा माइनस का है तो इसका मतलब हुआ 1% की कमी, 1% की कमी। ठीक, यहाँ पर हमने आपको बताया क्रमागत परिवर्तन। अभी हम आपके सामने एक ही राशि को लेकर के चले हैं, जैसे जनसंख्या में संख्या में वृद्धि कह दी जाए, या किसी व्यक्ति के वेतन में कह दी जाए, या आयत को ले लिया जाए। अब इसके अगले पार्ट में जैसे कभी बन सकते हैं, वर्ग ले लिया जाए, वृत्त ले लिया जाए, त्रिभुज ले लिया जाए, जैसे कोई भी घन घनाभ ले लिया जाए। तो उस सवालों के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे। जय हिंद।